Hello, hi everyone, welcome all to my SR classes. Today's session past indefinite tense का अध्ययन करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बीते हुए समय की घटनाओं एवं दृश्यों का बोध होता है, कार्यों का बोध होता है, पूर्व की आदतों का बोध होता है और एक डिफिनिट ऑफ टाइम का बोध होता है। तो हम संक्षेप में समझते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसके फैक्ट के बारे में जानेंगे। इसके क्या क्या फैक्ट हैं। नंबर 1, पूर्व के कार्य व घटनाओं का बोध होता है। नंबर 2, हैबिचुअल एक्शन। इसमें पुरानी या पूर्व की आदत का बोध होता है। नंबर 3 पे डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम। निश्चित समय बताने वाले शब्द का प्रयोग होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है इसमें इनमें से कुछ ना कुछ पहचान के रूप में ज़रूर मिल जाएगा। जैसे कि पूर्व के जो कार्य हैं उनका अतीत के जो कार्य हैं कार्य का होना पाया जाता है, उनमें घटनाओं का होना पाया जाता है। जैसे हमने अपना काम कर लिया, काम पूरा हो गया, कर लिया। दूसरा जो हमारी हैबिचुअल एक्शन है, इसमें जो हमारी पूर्व की आदतें हैं, जैसे हम डेली कहीं जाते थे, डेली प्रतिदिन दिल्ली जाते थे, बॉम्बे जाते थे, या डेली हम किसी आदत का शराब पीते थे। आज हमारी जो पुरानी आदतें हैं उनका ही विवरण हम पास्ट इंडेफिनिट में हमें कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। नंबर 3, डेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम, जो एक निश्चित समय का बोध कराते हैं, उन शब्दों का भी प्रयोग हमें इस पास्ट टेंस में देखने को मिल जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और आगे देखते हैं।
पास्ट इंडिफिनिट की जो पहचान है हिंदी में, उसके बारे में हम जान लेते हैं। क्या पहचान है पास्ट इंडिफिनिट की? हिंदी में हम कैसे पहचानेंगे, क्या क्या पहचान होती है? तो पहचान हिंदी में जो वाक्य दिए होते हैं, तो वाक्यों के अंत में जो आते हैं, क्या क्या आते हैं? था, ता थी, ते थे, लिया था, गया था, आई, ई, ए, या, आदि शब्दों का प्रयोग हमारे जो सेंटेंस दिए होते हैं उनमें प्रयोग हो, तो जो वाक्य हमारा होता है हम पहचान लेते कि वाक्य पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है। और इंग्लिश में क्या पहचाने? हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसमें? हेल्पिंग वर्ब से पहचानते हैं इसमें डिड, दिया गया होता है, या वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। देखिए हेल्पिंग वर्ब, इसमें पास्ट इंडिफिनिट में डिड दिया रहता है और डिड नहीं दिया गया होगा तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म जरूर होगी। तो और इसके जो रूल हैं, नियम हैं, उनके बारे में हम पहचान लेते हैं। इसके क्या क्या नियम हैं? इसके जो नियम हैं, नियम के बारे में हम देख लेते हैं। कैसे? रूल, अफर्मेटिव, सेंटेंस, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव, सेंटेंस, सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव, सेंटेंस डिड, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट।
इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, डिड नॉट सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। तो ये हमारे संक्षेप में ट्रांसलेशन करने के नियम है पास्ट इंडेफिनिट के। तो यहाँ तक हमने अध्ययन किया। आगे हमारे जो एसपी बख्शी साहब की जो एक्सरसाइज है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एसपी बख्शी की ये बुक है, उसकी एक्सरसाइज दी गई है। इसके बारे में हम जानेंगे, पहचानेंगे इसके आधार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। दिस टेंस इज यूज्ड फॉर ए पास्ट हैबिट इंडिकेटेड जनरली वे। जो इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट हैबिट, जो हमारी पूर्व की आदतें हैं, उसका संकेत इन वर्डों से मिलता है। ऑफेन, सेल्डम, यूजली, नॉर्मली, जनरली, ओकेजनली और समटाइम्स, नेवर, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, डेली, यूज्ड, वुड। इससे पहले हम बता चुके हैं कि जो पास्ट की जो आदतें हैं उनके बारे में, कौन कौन सी हमारी आदतें हैं, उन वर्डों को हमने देखा। और जैसे इसमें दिया है दे नेवर ड्रिंक वाइन। अब इसमें क्या है कि शराब पीना की जो हमारी फार्म दी गई है, ये सेकंड फार्म है। और नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसमें दिया गया है ही ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला। ये ऑलवेज जो है आदत को दिखाता है, और यहाँ पर भी इन्होंने नेवर को जो है आदत के रूप में प्रयोग किया है। ये नेवर ये वर्ड लिया गया है, तो नेवर आदत को दिखाया नेवर के माध्यम से, और यहाँ पर ऑलवेज जो वर्ड है उसके माध्यम से पास्ट इंडेफिनिट में आदत को प्रदर्शित किया गया है कि ही ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला। वह हमेशा अपने साथ छाता लेके जाते थे। आई यूज टू गो टू दिल्ली बाई ट्रेन। अब यहाँ पर प्रयोग किया गया है यूज टू गो टू दिल्ली बाई ट्रेन। ट्रेन के द्वारा वो दिल्ली जाते हैं। तो यहाँ पर यूज वर्ड जो है यूज टू के माध्यम से पास्ट इंडेफिनिट में आदत को दर्शाया गया कि वो ट्रेन के माध्यम से दिल्ली जाते हैं। और सी वुड गो टू देयर। अब यहाँ पर डेली जो है डेली रूटीन का है, डेली प्रतिदिन जो हम जो कार्य करते हैं, जो हमारी प्रतिदिन कार्य करने की आदत है, उस आदत को इसमें दर्शाया गया है कि सी वुड गो टू गो देयर। वहाँ प्रतिदिन जा सकता था। अगला जो देखते हैं, दिस टेंस इज आल्सो यूज्ड फॉर ए सिंगल एक्ट कंप्लीट इन द पास्ट डेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम इज डिनोट। जो ये वर्ड हैं हमारे सेंस, इवर, सिंस, एर्लियर, एगो, बैक, बिफोर, लास्ट, एस्टरडे, द अदर डे। इन वर्डों के माध्यम से डेफिनिट पॉइंट का बोध होता है। इन वर्डों का अगर किसी सेंटेंस में, वाक्य में प्रयोग होता है तो हम समझ लेते हैं वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं। आई मीट योर ब्रदर एस्टरडे। मैं आपके भाई से कल मिला था। सी बॉट ए कार 2 years ago। उसने एक कार 2 वर्ष पहले ली थी। अब यहाँ पर देखो ये एगो दिया गया है, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, एक निश्चित
साल का वर्ष का प्रदर्शन कर रहा है कि 2 वर्ष उसने पहले एक कार को खरीदा था, तो ये टाइम ऑफ पॉइंट का वो प्रदर्शित कर रहा है। और यहाँ पर देखिए एक दूसरा जो इसमें जो रिमूव हैव का है, अब यहाँ पर देखते हैं आई हैव मीट योर ब्रदर यस्टरडे। अब यहाँ पर इन्होंने हैव का प्रदर्शित किया है और यहाँ पर यस्टरडे का प्रदर्शित कर दिया है। तो यस्टरडे के साथ में इन्होंने ये जो हमारे जो शब्द है ये डिफिनिट पॉइंट का बोध कराता है, इसके साथ में हैव का प्रयोग हुआ है। ये पास्ट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट का बोध कराता है हैव, तो इस हैव का प्रयोग नहीं होगा। शी हैज़ बॉट ए कार 2 years ago, यहाँ पर निश्चित जो समय प्रदर्शित कर रहा है, तो इसके साथ में हैज़ का प्रयोग नहीं होगा। तो देखते हैं आगे अगले वाक्य, पॉइंट ऑफ टाइम डिनोट संकेत करते हैं द टाइम व्हेन द एक्शन टेक प्लेस प्रेजेंट पास्ट। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो समय है, जो पॉइंट ऑफ टाइम जो है, जो निश्चित समय का बोध कराते हैं, और कौन कौन से टेंस हो सकते हैं, पास्ट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस होते हैं, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस होते हैं और प्रेजेंट इंडिफिनिट। जैसे कौन कौन से टेंस बताए इन्होंने, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन टेंसों का प्रयोग जो है पॉइंट ऑफ टाइम के माध्यम से बोध होता है। आई केम हेयर एवरी संडे, मैं यहाँ प्रतिदिन संडे को आते हैं। आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, मैं दिल्ली यस्टरडे, मैं कल दिल्ली को गया है। तो पॉइंट ऑफ टाइम का बोध हुआ है, ये कल की बात कर रहा है, यस्टरडे कल की बात कर रहा है। तो और यहाँ पर आदत की बोध कर रहा है, प्रत्येक संडे को, और समय का बोध कर रहा है, निश्चित समय का बोध कर रहा है। आई शैल गो देयर टुमारो, और यहाँ पर फ्यूचर टाइम का बोध कर रहा है, फ्यूचर निश्चित समय जो है, पास्ट फ्यूचर इंडिफिनिट का बोध कर रहा है कि आई शैल गो देयर टुमारो, मैं कल वहाँ जाऊँगा। तो ये हमने देखा कि पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट और प्रेजेंट इंडिफिनिट, इसमें पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय जो बोध निश्चित समय सूचक शब्दों का प्रयोग होता है। अर्थात हम समझ रहे हैं कि इसमें निश्चित पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, इन तीनों वाक्यों में क्या होता है, निश्चित समय सूचक शब्दों के माध्यम से बोध होता है। निश्चित समय सूचक शब्दों के माध्यम से बोध होता है कि हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। तो हम किससे पहचान कर सकते हैं, ये कुछ ऐसे शब्द दिए गए होते हैं, वर्ड दिए गए होते हैं, उनके माध्यम से हम पहचान सकते हैं। वाक्य जो है पास्ट इंडिफिनिट का है। जैसे यहाँ पर एवरी संडे दिया गया है, और यहाँ पर यस्टरडे दिया गया है, और यहाँ पर टुमारो दिया गया है। तो इन टुमारो किस में प्रयोग होता है, फ्यूचर में, यस्टरडे पास्ट में, और एवरी संडे यहाँ पर जो है समय सूचक वर्ड यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ये जो निश्चित समय का बोध कराते हैं, किस में प्रयोग होंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। आगे देखते हैं,
अब यहाँ पर जो है एक्सरसाइज है दी गई है। पहला वाक्य है वी एट ट्राइंग न्यू लास्ट नाइट। अब यहाँ पर बर्फ दी गई है हेयर, तो यहाँ पर क्या होगा? हेयर्ड, हेयर्ड। दूसरा देखते हैं देयर सक्सेस 2 डेज। अब यहाँ पर 2 डेज 2 दिन पहले की बात करें, निश्चित समय प्रदर्शित कर रहा है, तो क्या होगा? सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड, डेटेड। इसमें निश्चित समय इसमें भी दिया गया है। द पुलिस द डकॉइट्स एट 9 PM। तो कैच, सेकंड फॉर्म आएगी कैच की, CAUGH, कैच। सीमा हर लास्ट बुक एन आवर बिफोर। अब यहाँ पर एन आवर बिफोर, यहाँ पर बिफोर वर्ड का प्रयोग हुआ है। बिफोर ये निश्चित पॉइंट का बोध कराती है, और यहाँ पर नॉट फाइंड, तो क्या कैसा क्या प्रयोग हुआ इसमें? डिड नॉट फाइंड। पांचवा देखते हैं द ट्रेन एट द स्टेशन यस्टरडे, नॉट अराइव। तो यहाँ पर आएगा डिड नॉट अराइव्ड, डिड नॉट अराइव, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आज हमने आज के सेशन में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन किया है, इसके इफेक्ट को जाना है। हमारा सेशन आज का आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।